आज का जो हमारा वीडियो है वो रोनकियर लाइफ फॉर्म्स के ऊपर है। तो रोनकियर एक वैज्ञानिक थे, डेनिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट थे उनके लिए एक सिस्टम दिया था जिसको रोनकियर लाइफ फॉर्म कहा जाता है। तो उन्होंने जो टेरेस्ट्रियल प्लांट कम्युनिटीज़ हैं उनके फॉर्म और स्ट्रक्चर के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने इसको मुख्यतः 5 मेजर फॉर्म में इसको डिवाइड किया था। तो उन्होंने जो इसका जो क्लासिफिकेशन किया था वो परनेटिंग बेड की लोकेशन और उनके ग्राउंड लेवल के आधार पर उन्होंने इन वेस्कुलर प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था। तो इन्होंने मेनली 5 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन किया था। तो उन्होंने जो पहला प्लांट का डिस्क्रिप्शन किया था उन्होंने उसके लिए उसको नाम दिया था फेनेरोफाइट्स। जो फेनेरोफाइट्स हैं ये इनकी जो हाइट थी ये 0.5 मीटर से ज़्यादा, तो फेनेरोफाइट्स में उन्होंने 0.5 मीटर से ज़्यादा के जो प्लांट्स थे उनको लिया था। तो जो फेनेरोफाइट्स में इनमें मेनली ट्रीज़ और टॉल सर्ब्स आते हैं। तो जितने भी ट्रीज़ थे और जितने भी टॉल सर्ब्स थे उन्होंने इनको फेनेरोफाइट्स में रखा था। अब ये फेनेरोफाइट्स भी मेनली 4 टाइप के होते हैं। तो पहला था नैनो फेनेरोफाइट्स। तो जैसा नाम इसका दर्शा रहा, नैनो का मतलब था कि ये प्लांट 2 मीटर से कम हाइट वाले शब्स थे। तो 2 मीटर से कम हाइट वाले जो झाड़ियाँ थी उनको उन्होंने रखा था नैनो फेनेरोफाइट्स में। इसके बाद आता है माइक्रो फेनेरोफाइट। तो 2 से लेके 8 मीटर हाइट वाले जो ट्रीज़ हैं उसको उन्होंने रखा था माइक्रो फेनेरोफाइट्स में। तो नैनो फेनेरोफाइट्स में 2 मीटर से कम हाइट वाले सर्ब से आते हैं। फिर माइक्रो फेनेरोफाइट्स में 2 से लेके 8 मीटर हाइट वाले ट्रीज़ आते हैं। इसके बाद उन्होंने रखा था थर्ड मीजो फेनेरोफाइट्स। तो ये जो प्लांट्स थे ये 8 से लेके 30 मीटर हाइट वाले जो टाल ट्रीज़ थे रोनकियर ने उन्हें मीजो फेनेरोफाइट्स में रखा था। इसके बाद उन्होंने एक और 4th नाम दिया था जिसका था नाम मेगा फेनेरोफाइट्स। तो 30 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो भी लंबे प्लांट्स थे उनको उन्होंने रखा था मेगा फेनेरोफाइट्स। तो फेनेरोफाइट्स के अंतर्गत उन्होंने 4 मेन प्लांट्स को रखा था। इसके बाद आता है सेकंड नंबर जिसको बोलते हैं कीमोफाइट्स। तो कीमोफाइट्स ऐसे प्लांट्स थे जिनकी हाइट 0.5 मीटर से लेके 0.5 मीटर से कम हाइट वाले जो प्लांट्स थे वो कीमोफाइट्स में आते थे। तो इसमें मेनली छोटी झाड़ियाँ और हर्ब्स, तो शाकीय पौधे और छोटी झाड़ियाँ कीमोफाइट के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद उन्होंने थर्ड दिया था हेमीक्रिप्टोफाइट। तो ये जो प्लांट थे ये सॉइल की सरफेस में ग्रो करते थे। जो हेमीक्रिप्टोफाइट है ये सॉइल की सरफेस में ग्रो करते थे। तो इसमें मेनली प्रोस्टेट सर्ब थे, ज़मीन में रेंगने वाली झाड़ियाँ और कुछ शाकीय प्लांट जो हर साल हर प्रत्येक वर्ष जिनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ऐसे झाड़ियों को उन्होंने रखा था जो ज़मीन से रेंग कर चलती हैं और ऐसे शाकीय पौधों को रखा था जो जिनकी मृत्यु हर साल हो जाती है। इसके बाद उन्होंने 4th रखा था जिसको उन्होंने नाम दिया क्रिप्टोफाइट। तो क्रिप्टोफाइट ये मिट्टी के अंदर पाए जाते थे। जो क्रिप्टोफाइट प्लांट थे मिट्टी के अंदर थे। तो इसमें मेनली राइजोमेटस ग्रासेस आती हैं और बल्ब फॉर्मिंग हर्ब। तो राइजोमेटस ग्रासेस और बल्ब फॉर्मिंग जो हर्ब्स थे वो सब उन्होंने क्रिप्टोफाइट्स में रखा था। तो क्रिप्टोफाइट्स में उन्होंने ऐसे प्लांट को रखा जो कि मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं। उसमें कुछ ऐसे ग्रासेस थी जो राइजोमेटस ग्रासेस हैं और बल्ब फॉर्मिंग हर्ब्स आते हैं। इसके बाद 5th था थीरोफाइट्स। तो थीरोफाइट्स में मेनली सीड्स, तो ऐसे प्लांट जो सीड्स, तो थीरोफाइट्स उन्होंने मेनली सीड्स रखा था और ये कैसे थे एनुअल्स। तो इस प्रकार से जो
रोंकियर थे, रोंकियर ने 5 प्लांटों का क्लासिफिकेशन किया था उनके हाइट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले उन्होंने रखा था नाम फेनरोफाइट्स, फेनरोफाइट्स के बाद उन्होंने दिया कीमोफाइट्स, फिर हेमिक्रिप्टोफाइट्स, फिर आता है क्रिप्टोफाइट्स और लास्ट में आता है थीरोफाइट। तो कंपटीशन में बहुत सारे कंपटीशन में रोंकियर के लाइफ फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, उनके हाइट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है।